Rahim. A very warm welcome to the second part of the lecture on sentence correction. जो 2021 में sentences given थे करेक्शन के लिए CSS में, उसको मैं करेक्ट करूँगा, डिस्कस भी करूँगा। पहले 3 sentences मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाकी जो 2 sentences है वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सेंटेंस नंबर 4, The crew was now on board and they soon busied themselves in preparing themselves to meet the coming storm. अब देखिए, ये क्रू एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। हम इसको इसमें अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको हम इंडिविजुअली अगर कंसिडर करें तो हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, एज ए यूनिट कंसिडर करें तो इसको हम फिर सिंगुलर। अगर इंडिविजुअल जो मेंबर है उस पर हम फोकस दें तो हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ अगर हम इसको एज ए यूनिट ले तो फिर हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। अब इसके साथ वाज लगाया है तो इट मीन इसको एज ए यूनिट लिया गया है। एज ए यूनिट लिया गया है तो आगे पढ़े, नाउ ऑन बोर्ड एंड दे। अब जब एज ए यूनिट लिया गया है तो जब यहाँ पर इसको एज ए यूनिट लिया गया है तो इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके लिए फिर हमें जो प्रोनाउन रिक्वायर्ड है वो होगा एट, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करेगा इन केस इन टर्म्स ऑफ नंबर, जेंडर, केस और पर्सन। प्रोनाउंस शुड एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर, जेंडर, केस एंड पर्सन। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। दे उस वक्त पॉसिबल होगा, उस वक्त करेक्ट होगा जब हम क्रू को प्लूरल ले लें। सून बिजीड देमसेल्व्स, और इसी तरह यहाँ पर देमसेल्व्स भी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर इटसेल्फ आएगा क्योंकि सिंगुलर लिया है। इन प्रिपेयरिंग, फिर अगेन यहाँ पर भी इटसेल्फ ही आएगा, इटसेल्फ। टू मीट द कमिंग स्टॉर्म्स। अब तो ये प्रोनाउंस वाली मिस्टेक्स करेक्ट हो गई। एक और भी मिस्टेक है, वो ये है कि बिजीड एन। बिजी जब एज अ वर्ब आ जाए तो इसके साथ प्रीपोजिशन एन नहीं यूज़ होगा बल्कि प्रीपोजिशन विद यूज़ होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा। अब द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड, एक और डाउट ये है कि एंड से पहले हम कामा लगाएंगे। एंड जब 2 क्लासेस को ज्वाइन करें तो उससे पहले हम कामा लगाते हैं। यहाँ पर एंड ने 2 क्लासेस को ज्वाइन किया तो इसलिए यहाँ पर कामा यूज़ होगा। एंड इट सून बिजीड इटसेल्फ with preparing itself to meet the coming storm। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्रू को प्लूरल ले लें। जब हम क्रू को प्लूरल लेंगे तो फिर इस तरह भी पॉसिबल है, द क्रू। अब वाज नहीं बल्कि वर लगाएंगे, वर, द क्रू वर नाउ ऑन बोर्ड, फिर कामा क्योंकि नेक्स्ट जो क्लॉज है वो एंड अटैच कर रहा है। एंड जब 2 क्लासेस को अटैच करें तो हम इसके साथ कामा लगाएंगे। एंड अब वही दे को रहने देंगे कांस्टेंट, क्योंकि क्रू को हमने प्लूरल लिया तो इसलिए यहाँ पर अब हम प्लूरल, क्योंकि ये नंबर वाइज एग्री कर रहा है क्रू के साथ भी और के साथ भी। एंड दे सून बिजीड। अब बिजीड के बाद हम देमसेल्व्स लगाएंगे, अगेन एग्री कर रहा है अपने एंटीसीडेंट्स के साथ। एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स विद, क्योंकि एंड दे सून बिजी देमसेल्फ विद, एन नहीं आएगा, व्हेन आएगा। बिजी एज अ वर्ब जब आ जाए तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद यूज़ होगा, एन नहीं यूज़ होगा। एंड दे सून बिजी देमसेल्व्स विद प्रिपेयरिंग, देमसेल्व्स, अगेन देमसेल्व्स एग्री कर रहा है अपने एंटीसीडेंट के साथ, टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। मीट की जगह हम फेस भी लगा सकते हैं, बहरहाल मीट भी करेक्ट है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, द क्रू वर नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स विद प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। और एक वो पहली वाली पॉसिबिलिटी ये थी, द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड इट सून बिजीड इटसेल्फ विद प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। दोनों पॉसिबल है। या तो हम क्रू को सिंगुलर लेंगे तो फिर आगे जो प्रोनाउंस आएंगे और वर्ब्स आएंगे उसको भी हम सिंगुलर लगाएंगे, या हम प्लूरल लेंगे तो आगे जो प्रोनाउंस और वर्ब्स आएंगे इसको भी प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि
एग्री होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, जेंडर, केस और पर्सन भी। जो भी हमने इसको लिया है सिंगुलर तो आगे सिंगुलर, प्लूरल तो आगे प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 5, कुड आई हैव पीस ऑफ प्लीज़। अब देखिए जब हम कुड यूज़ करते हैं तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट पे हम कुड यूज़ करते हैं, साथ प्लीज़ भी यूज़ किया तो ये रिडंडेंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, अ प्रीपोजिशन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो या तो इस प्रीपोजिशन का हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे या इस प्रीपोजिशन को ही रिमूव करेंगे, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम इस तरह करेंगे, कैन आई हैव या आई गेट भी लगा सकते हैं, कैन आई गेट। अब पीस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम बगैर डिटर्मिनर के नहीं यूज़ कर सकते, इसके साथ हम डिटर्मिनर लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, कैन आई हैव या कैन आई गेट अ पीस। अब आप केक लगा दें या आपको ही निकाल दें, दोनों पॉसिबिलिटी है, और कामा लगाए उसके बाद प्लीज़। प्लीज़ एक डिसजंक्ट है जो हम अगर स्टार्ट में लगाएंगे तो इसके बाद कामा लगाएंगे, अगर एंड में लगाएंगे तो इससे पहले कामा लगाएंगे। यहाँ पर प्लीज़ हमने एंड में लगाया तो इससे पहले कामा यूज़ किया। और इस तरह भी हम कह सकते हैं, कैन आई हैव या कैन आई गेट अ पीस ऑफ केक। ऑफ के बाद या तो हम उसका कम्प्लीमेंट लगाएंगे या आपको ही निकालेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो बाकी सेंटेंसेस है वो मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूँगा इस लेक्चर की।